हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत यह विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पालन है। व्रत ज्येष्ठ के महीने में या तो अमावस्या पर मनाया जाता है। उपवास त्रयोदशी के दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा पर समाप्त होता है या अमावस्या पर समाप्त होता है। वट सावित्री व्रत, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान होता है। विवाहित भारतीय महिलाएं अपने पति और बच्चों की भलाई के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। किंवदंती के अनुसार मद्रा साम्राज्य के शासक राजा अश्वपति और उनकी निसंतान रानी एक ऋषि की सलाह पर सूर्यदेव सावित्री के सम्मान में समर्पित रूप से पूजा की। देवता युगल की भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें एक कन्या का आशीर्वाद दिया, जिसे उन्होंने देवता के सम्मान में सावित्री नाम दिया। एक राजा की बेटी होने के बावजूद लड़की एक सादा जीवन जीती थी। राजा ने सावित्री को अपने लिए एक पति खोजने के लिए कहा, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। सावित्री एक संभावित की तलाश में निर्वासित अंधे राजा धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान से मिली। जब उसने अपने पिता को अपने फैसले के बारे में बताया तो नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया। यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सत्यवान, जिसे उसने अपने पति के रूप में चुना था, वह 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा और उसके बाद उसे पृथ्वी पर जीवन नहीं दिया जाएगा। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने के लिए सभी प्रयासों के विफल होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सावित्री अपने पति के साथ सत्यवान से शादी करने के बाद जंगल में चली गई, जहां वहां अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे अपना शाही पहनावा छोड़ दिया और अपने स्वभाव के अनुरूप और अपने पति के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक साधु के रूप में रहने का फैसला किया। सावित्री ने गणना के दिन से 3 दिन पहले उपवास करना शुरू कर दिया। फिर नियत दिन पर अपने पति के साथ वन में चली गई। लकड़ी काटते समय बरगद के पेड़ से गिरकर सत्यवान की मौत हो गई। सत्यवान की आत्मा को मृत्यु के देवता यम ने पुनः प्राप्त किया था। किंवदंती के अनुसार सावित्री ने भगवान यम का पीछा करना जारी रखा और हार मानने से इनकार कर दिया। यम का पीछा करके 3 दिन और रात के बाद यम ने हार मानी और सावित्री से सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांगने को कहा। उसने अपनी पहली और दूसरी इच्छाएं प्राप्त करने के बाद भी यम का अनुसरण करना जारी रखा। अपने ससुर के कानून और उसकी दृष्टि को बहाल करने के लिए मौत के भगवान ने उसे सलाह दी कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कुछ और तलाश करे। सावित्री ने सत्यवान के साथ 9 संतानों का अनुरोध किया, जिसने यम को एक बंधन में डाल दिया। यम ने युवती के अपने पति के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर उसे सत्यवान का जीवन प्रदान कर दिया। उस दिन से लाखों विवाहित हिंदू महिलाओं ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए सम्मान में वट सावित्री व्रत मनाया।